पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है दया यकी। ये वो मौजू है जो आजकल हमारे चर्चिज में सबसे ज़्यादा सुनाया जाने वाला टॉपिक है। मेरी बात पर गौर करें, सुनाया जाने वाला है टॉपिक है, सुने जाने वाला नहीं। लोग इसको बड़ी पसंदीदगी से सुनते नहीं हैं, लेकिन सुनाया ज़रूर जाता है। आप जानते हैं कि हर महीने में एक दफ़ा तो लाजमी जो पादरी साहब हैं, जो अपने आप को पादरी कहलाते हैं, तो वो ये उनका ये फेवरेट टॉपिक है। तो टॉपिक है दया यकी। तो हम बाइबल में से देखते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है कि आया हमें जो हम चर्च के मेंबर्स हैं उन्हें ये देना चाहिए। अगर हम इसको डिक्शनरी में देखें तो जो दया यकी है, इसका जो वहाँ पे तर्जमा किया गया है वो है टैक्स। वो टैक्स जो हम चर्च को देते हैं उसकी मेंबरशिप के लिए। लेकिन हम उस ट्रांसलेशन पे नहीं जाते, क्योंकि वो तो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है। तो हम बाइबल के हवाला से देखते हैं, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के हर सवाल का हर फैसले का जो जवाब है वो बाइबल में से देखेंगे। तो यहाँ पे गिनती की किताब 18 बाब और 21 आयत है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो दया यकी है ये खुदा ने किसको दी है, लेने वाला कौन है और देने वाला कौन है। क्योंकि बाइबल में खुदा ने हर चीज़ की हदें ठहराई हैं, लिमिट्स हैं। तो लिखा है 18 बाब और 21 आयत में, और बनी लावी को उस खिदमत के मुआवजा में जो वो खैमा इज्तिमा में करते हैं मैंने बनी इसराइल की सारी दया यकी मरूसी तौर हिस्सा के तौर पर दी। अब इस आयत पर गौर करें, लिखा है किसको दी, बनी लावी को। और किसने देनी है, बनी इसराइल ने। बनी लावी को दी है खुदा ने कि तो उन्होंने लेनी है, और देनी किन्होंने है, बनी इसराइल ने। नॉट दूसरे लोगों जो उस वक्त दूसरी कौमें थी वहाँ पे इधर उधर वाली, उन पे ये लागू नहीं होता था। तो यहाँ पर ये बात हमने देखी कि बनी लावी को देनी है, और इसराइल कौम ने, जो खुदा की चुनी हुई कौम है, उसने देनी है। इसी हवाला को हम नए अहदनामा में इब्रानियों के खाते में, जो पौलुस रसूल का खाता है इब्रानियों के नाम, उसमें भी उसने फरमाया 7 बाब की 5वीं आयत है, लिखा है अब लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से, अगरचे वो इब्राहिम ही की सुलभ से पैदा हुए हों, शरीयत के मुताबिक दया यकी ले। अब यहाँ पर भी हमने देखा कि लिखा लावी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं। लेने वाले कौन है, लावी। तो देने वाले कौन है, जो उसकी उम्मत के लोग हैं, इसराइली हैं। ठीक है। अब ये दो बातें क्लियर हो गई कि देने वाला बनी इसराइल है, लेने वाले बनी लावी हैं, जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना था, कहानत के लिए और हैकल की खिदमत के लिए। अब जो लेने वाले हैं बनी लावी जो हैं, उन पर भी एक खाद खुदा ने ठहराई कि गिनती की किताब उसके 18 बाब की 20 आयत में ही देखेंगे, लिखे है और खुदावंद ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी। मिरास मतलब कोई जायदाद, तुम्हें कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इसराइल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूँ। ठीक है। अब जो लेने वाले हैं उनकी मिरास, उनकी कोई जायदाद वो नहीं ले सकते, कोई गाड़ी नहीं ले सकते, वो कोई घर नहीं ले सकते। ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि जो आपको चर्च में पुलपट पे खड़े होकर कहते हैं कि दया यकी आपने देनी है, तो क्या देने वाले इस शर्त पे पूरा उतरते हैं? उनके पास कोई मिरास, कोई जायदाद, कोई कुछ नहीं होना चाहिए। उनका तवक्कल पूरा खुदा पे होना चाहिए। वो खुदा ही उनकी मिरास है, खुदा ही उनकी सारी जो भी ज़रूरतें हैं उनकी नस्लों की पूरी करेगा।
वो अपना कुछ नहीं ले सकते। तो पहली शर्त जो है जो हमें बाइबल में नजर आई कि जो लेने वाले हैं वो अपनी कोई जायदाद नहीं बना सकते, उनके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिए, उनके पास कोई घर नहीं होना चाहिए, वो अपने कुछ नहीं ले सकते। उन्हें मुकम्मल तौर पर दै यकी पे अपना गुजर बसर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अब दूसरी बात आई कि किन चीज़ों की दै यकी लेनी है। ठीक है, खुदा ने हर चीज़ की बड़ी बाइबल बहुत ही क्लियरली आपको हर चीज़ का, हर सवाल का बहुत क्लियरली जवाब बताती है। अब ढूंढना और उसको पढ़ना हमारा फ़र्ज़ है। अगर हम उसको अपन लोगों की बातों पे अंधे होके यकीन करेंगे कि वो जो कह रहा है वो सही है, तो वो फिर हमारी अपनी बेअक्ली है, उसकी नहीं। हमें बाइबल में खुदावंद ने हर चीज़ क्लियर बताई है। तो अब लिखा है, दूसरा सवाल है कि किन चीज़ों की दै यकी जो है हमने देनी है। तो इसके लिए हम इस्तस्ना की किताब उसका 13 बाब और इसकी आयत है 14 बाब है और 22 आयत है। लिखा है, तू अपने गल्ला में से जो साल बसाल तेरे खेतों में पैदा हो दै यकी देना। अब यहाँ पर काबिल जिक्र बात क्या है कि अपने गल्ला की, अब गल्ला कहाँ पे उगेगा? जो उन इसराइल की ज़मीन में जो खुदावंद ने उन्हें दी है, इसराइल की ज़मीन। काबिल जिक्र बात है कि उस गल्ला में से जो साल बसाल तेरे खेतों में, ये उन खेतों की बात कर रहा है खुदा, जो खुदा उनको बनी इसराइल में दिया। तो साल बसाल, हर हफ्ते हर महीने नहीं, ठीक है, साल बसाल। पहली बार यहाँ पे खुदा ने हर चीज लिखा है कि साल में एक दफा देनी है, तेरे खेतों में पैदा हो दै यकी देना। और अब वो दै यकी कहाँ दी जाए, किसको देनी है? अब ये भी खुदा ने इसी आयत में, अगर आप अगली आयत देखें, ठीक है, और तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर उसी मकाम में जिसे वो अपने नाम के मस्कन के लिए चुने, अपने गल्ला और मै और तेल की दै यकी को और अपने गाय बैल और भेड़ बकरियों के पिलोठों को खाना, ताकि तू हमेशा खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानना सीखे। लिखा है कि देनी लेके कहाँ जानी है? हैकल में। लिखा है जिसे खुदावंद तेरा खुदा उस मकाम को जिसको चुने। और जब हम सब जानते हैं कि खुदा ने इस काम के लिए हैकल को चुना यरूशलेम में, तो जो बनी इसराइल थे वो अपनी दै यकी हैकल में लेके आते थे, क्योंकि वो चुना हुआ मकाम था। अब सुनने वाली और गौर करने वाली बात क्या है? खुदा ने खुद कहा कि जिसे मैं चुनूंगा उस मकाम पे लेके जानी है। चर्च कहीं बाइबल में आपको नजर नहीं आता कि लिखा कि इसी चर्च में दै यकी लेके आनी है। अगर है तो काइंडली मेरी गुजारिश है आप सबसे कि वो मुझे ज़रूर आए तो कमेंट्स में लिखना, ताकि मैं भी जान सकूं कि कौन से चर्च के बारे में खुदा ने लिखा कि इस चर्च के पास लेके जानी है। लेकिन यहाँ पे जो बाइबल कहती है वो कहती है कि मेरे उस चुने हुए मकान में जो हैकल है वहाँ लेके आनी है। और इसी बात को हम देखेंगे अखबार की किताब 27 बाब में भी है, उसकी 30 आयत में। अखबार की किताब उसका 27 बाब और 30 आयत में भी लिखा है, और ज़मीन की पैदावार की सारी दै यकी, खा वो ज़मीन के बीज की या दरख्त के फल की, जो खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। ठीक है, ज़मीन की पैदावार। और कौन सी ज़मीन? जो खुदा ने अपने चुने हुए लोगों से वादा किया था कि मैं ये ज़मीन जो है वो तुम्हें दूंगा, और उसकी पैदावार। खुदा ने हर चीज़ की बड़ी क्लियर लिमिटेशन बताई है कि उस पैदावार की जो बनी इसराइल की ज़मीन में होती है, जो खुदा ने उनको दी, उसकी पैदावार में से जो भी है, उसमें जो गल्ला पैदा होता है, जो शहद है, जो भी अनाज वहां पे पैदा, वो देगा। ठीक है, तो अब
ایک اور چیز جو ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ استثنا کی کتاب کھول لیں، اس میں 14 باب کی ہی 28ویں آیت، ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز خداوند نے یہاں پہ لکھی، اور 3 برس کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دہ یکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا، تب لاوی جس کا تیرے ساتھ ہے کچھ حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں آئیں اور کھا کر سیر ہوں، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ اب یہ دہ یکی جو ہے وہ صرف کاہن ہی نہیں، لکھا ہے کہ یہ بیوہ یتیم اور جو لوگ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ شیئر کر، ان کو بھی دینی ہے ہر تیسرے سال میں۔ اسی حوالے کو آپ اس نسنا کی کتاب 26 باب میں بھی 26 باب کی 12 آیت میں دیکھتے ہیں، اس میں بھی یہی لکھا ہے۔ 26 باب اس کی 12 آیت لکھا ہے، اور جب تو تیسرے سال جو دہ یکی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دہ یکی نکال چکے، تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ وہ تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔ اب یہاں پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی تمہارے سامنے کوئی غریب ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس کو نہیں ہے، صرف چرچ میں لے کے آنی ہے۔ اگر چرچ میں نہ لائے تو تمہاری برکتیں گئی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہیں اور دیا جانا آپ کی پیسے دہ یکی بیکار ہے۔ لیکن خدا یہاں پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یتیموں کو، بیووں کو بھی اور مسافروں کو بھی دینا ہے، دہ یکی ان کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے یہاں پہ چیزیں کلیئر ہوئیں کہ دینے والا کون ہے؟ بنی اسرائیل، لینے والے لاوی ہیں۔ اب لاوی کی جو لیمیٹیشنز ہیں کہ وہ اپنی جائیداد نہیں بنا سکتا، اس کے پاس کچھ اور نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے نام پہ اب جو بھی آج کل اب دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بیوہ اور مسافروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بھی وہ جو دہ یکی ہے وہ شیئر ہوتی ہے۔ بائی دا وے، یہ جو دہ یکی والا لفظ یہ پادری لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی میری گزارش ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لیں کہ یہ دہ یکی 10% نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ اور ڈرا سکتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ یہ 10 سے زیادہ ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو یہ 10% سے بھی زیادہ بنتی ہے، کیونکہ تیسرے سال میں دینی ہے۔ پھر جو لوگ کہیں دور رہتے ہیں ہیکل سے، کہیں دوسرے شہر میں رہتے ہیں اور وہاں سے وہ اپنا اناج جو ہے وہ وہاں پہ اٹھا کے نہیں لا سکتے، تو ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اس کو بیچ کر اس پر 1/5 پانچواں حصہ اور ایڈ کریں گے تو وہ لے کے آئیں گے۔ تو ڈرانے کے لیے میں آپ کو اور تھوڑا سا زیادہ دے رہا ہوں تاکہ آپ اور زیادہ ڈرا سکے کہ یہ 10 نہیں بھائی، اگر یہ نہیں اور اسے اور بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ تو یہ بائبل میں ہے، یہ اخبار کی کتاب میں ہی، آپ 27 باب کی 30 آیت میں 31 آیت میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب جو لوگ ہمیں ڈراتے ہیں، اب وہ یہ باتیں سن کے ان کے پاس، کیونکہ ان کے پاس کیونکہ ان کی آمدن کا یہ ذریعہ ہے، تو ان کے پاس وہ اور بھی وہ مسالے ہیں وہ دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہاں پر تو یہ بات ہوگی اوکے، لیکن ابراہیم نے بھی دہ یکی دی۔ ہاں جی صحیح بات ہے، بائبل کہتی ہے ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس نے دہ یکی دی۔ تو اس کے وہ حوالہ پڑھ دیکھ سکتے ہیں، پیدائش کی کتاب 14 باب میں 18 سے 21 آیت میں لکھا ہے کہ جب ابراہیم وہ جنگ کر کے واپس لوٹا، جہاں اس کے بھتیجے لوط کو وہ لے گئے تھے غلام بنا کے، تو جب وہ اس کو چھڑا کے واپس آ رہا تھا تو اس لکھا ہے کہ اس نے ملک صدق کو دہ یکی دی۔ اب وہ غور کرنے والی بات وہاں پہ یہ ہے کہ وہ دہ یکی کیا اس نے کمائی تھی؟ اپنے کمائی کے پیسوں کے دی؟ آپ اس حوالے کو پڑھیں کہ ابراہیم نے دہ یکی اپنی کمائی کے پیسوں میں سے تو پہلی بات نہیں دی، اس نے دی اس مال میں سے جو وہ جیت کے لایا تھا جنگ میں سے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات، اس نے اپنی مرضی سے دی، اس کو کسی نے کہا نہیں، اس پہ شریعت کا یہ قانون لاگو نہیں ہوتا تھا، نہ اس کو کاہن نے انگوٹھا دے کے کہا کہ اگر نہ دی تو تیری برکتیں رک جائیں گی۔
وہاں پہ حوالے میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے، پیدائش کی کتاب 14 باب 18 سے 21 آیت میں پڑھیں تو وہاں پہ ابراہیم کو کسی نے فورس نہیں کیا، نہ خدا نے، نہ کاہن نے، نہ کسی اور نے، اس نے اپنی مرضی سے دی، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے۔ کسی نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ابراہیم اگر تو نے یہ نہ دیا تو تیری آج سائیکل پنکچر ہو جائے گی یا تیرے گھر میں برکتیں نہیں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ چیز غور طلب ہے۔ پھر ایک اور حوالہ ہے، کیونکہ جو سیانے لوگ ہیں جن کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے وہ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ یعقوب نے بھی دائیں یکی کا کہا، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یعقوب کی پیدائش کی کتاب میں 28 باب کی 22 آیت میں لکھا کہ جب یعقوب نے خود کہا کہ اے باپ خداوند، جو کچھ تو مجھے دے گا اس کا 10واں حصہ میں تجھے دوں گا۔ پر یہاں پر بھی غور طلب بات ہے کہ یعقوب نے اپنی مرضی سے خدا کو کہا۔ آپ اپنی مرضی سے 10 کی بجائے 100% دیں، آپ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی آپ سے انگوٹھا رکھ کے فورسفلی نہیں لے سکتا، یہ بائبل کہتی ہے۔ یعقوب نے اپنی مرضی سے دی، اس نے وعدہ کیا خدا سے کہ میں خدا جو کچھ تو مجھے دے گا میں اس میں سے تجھے 10% دوں گا۔ اچھی بات ہے، اس نے وعدہ کیا، خدا اپنی مرضی سے دو، اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو بڑا فیورٹ ہمارے جو چرچ کے جو دائیں یکی کے ایجنٹ ہیں ان کا بڑا فیورٹ چیپٹر ہے ملاکی کی کتاب، جو پرانے عہد نامے کی آخری کتاب ہے، ملاکی کی کتاب میں، جس میں سے وہ کہتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ تم نے مجھے ٹھگا، اگر پوری دائیں یکی دو گے تو مجھے آزما لو، ٹھیک ہے، آپ ملاکی کی کتاب میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں اس حوالے میں سے اگر آپ کو دیکھوں کہ آپ اگر اس حوالے کو غور سے پڑھو، جو دوسرے باب کی ملاکی دوسرے باب کی پہلی آیت ہے، ملاکی دوسرے باب کی پہلی آیت میں پڑھیں تو وہاں پہ خدا نے اس سوال کا جواب خود ہی دے دیا۔ لکھا ہے، کس کو خدا مخاطب ہے؟ لکھا ہے، اور اب آئے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ یہاں سے اب بات شروع ہو رہی ہے۔ بائبل میں ہم جب بھی بائبل کو پڑھتے ہیں تو دیکھنا ہے کہ کون بات کر رہا ہے اور کس سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ بات جیسے یسوع مسیح نے پانی پہ چلتے کے جب آ رہے تھے تو ہم سب جانتے ہیں اس واقعہ کو کہ پانی پہ چل کے آ رہے ہیں تو کشتی میں 12 شاگرد بیٹھے ہیں۔ اب 12 میں سے ایک چل کے آیا پترس، کیونکہ اس کو کہا گیا کہ آ۔ اب 11 شاگرد جو ہیں وہ کشتی میں ہی، اب یہ نہیں ہے کہ ان کا ایمان نہیں تھا پترس جتنا، لیکن حکم جو ہے وہ ایک کو ہے۔ بات پترس کی اور یسوع مسیح کی ہو رہی ہے۔ اب 11 شاگردوں کی، اس لیے ہم ان کو یسوع مسیح مخاطب نہیں ہے، اس لیے یہ نہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی صرف پترس کے اللہ چل کے آگے۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں تو اسی طرح خدا جو ہے مخاطب ہے۔ دوسرے باب کی پہلی آیت میں دیکھو، دیکھا، اور اب آئے کاہنوں تمہارے لیے یہ حکم، اور اس کی آگے آپ ڈیٹیل ساری پڑھتے جاؤ گے تو یہ دوسرا باب، تیسرا باب، یہ سارا کاہنوں کو مخاطب ہے۔ اور بہت قریب جا کے جہاں پر وہ دائیں یکی کی بات کر رہا ہے، تیسرے باب کی 9ویں آیت میں، 10ویں آیت میں، تو 9ویں آیت کے آخر میں لکھا ہے، پس تم سخت ملعون ہو کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ تم نے کس کو کہہ رہا ہے؟ کاہنوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا یہاں پہ کاہنوں سے بات کر رہا ہے، بنی اسرائیل سے نہیں۔ لکھا ہے تم نے بلکہ تمام قوم نے بھی۔ یہاں پہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی ٹائم پہ اس بات کو بڑا کلیئرلی واضح کریں گے کہ خدا کاہنوں کو کہہ رہا ہے کہ تم دائیں یقین لوگوں سے لے کے مجھے ٹھگتے ہو، تم پورا دائیں یقین ذخیرہ خانہ میں نہیں لے کے آتے۔ یہ جو ساری باتیں خدا کہہ رہا ہے وہ کاہنوں کو کہہ رہا ہے، بنی اسرائیل کو نہیں کہہ رہا۔ تو اگر کسی کے دل میں کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، میں اس کا پورا جواب دوں گا بائبل میں سے، تو پلیز بائبل کے حوالے سے بات کریں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ جو شریعت کے مطابق جو قانون تھا، جو خدا نے ان کو طریقہ بتایا تھا کہ یہ تم نے
दया यकी देनी है, और देनी किनको है? बनी लावी को, क्योंकि खुदा की वो खिदमत करते थे, चुने हुए लोग थे खुदा के खिदमत करने के लिए। ठीक है, गौर करने बाद खुदा के चुने हुए लोग थे खिदमत करने के लिए, उनको बाकी कौम दया यकी देती थी। अब हम आते हैं नए अहदनामा में, क्योंकि हम फजल के दौर के लोग हैं, तो पहली जो बातें थी वो तो शरीयत की थी कि खुदा ने शरीयत के में ये सब कुछ उन्हें हुक्म दिया और उन्हें पूरा करना था, तो वो करते थे। ठीक है, उन पर हुक्म था, और वो जब नहीं करते थे खुदा उनको सजा देता था। ये बिल्कुल सही बात है, बाइबल में बहुत जगह लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं रोमियो के खत में, पौलुस रसूल का खत है, रोमियो का खत 3 बाब उसकी 16 आयत में देखते हैं। देखा, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मतहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नज़दीक सजा के लायक ठहरे। अब ये बात जो है दया यकी का कानून है, किसमें है? शरीयत में उनको दिया गया। और पौलुस रसूल कह रहा है कि शरीयत की बातें, ये जो हुक्म है उनके लिए हैं जो शरीयत के मतहत हैं। हम फजल के मतहत हैं, ये बाइबल में से हम प्रूव करेंगे। ठीक है, और आगे लिखा, अगली आयत में लिखा, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। ठीक हो गया, कि कोई भी इंसान जो है शरीयत पर अमल करके, क्योंकि शरीयत के हुक्मों पर अमल करना इंसान के लिए मुश्किल है। ठीक है, तो शरीयत पर अमल करके हम रास्तबाज नहीं ठहरते, ये बाइबल ने डिक्लेयर किया है, ये फैसला किया है, किसी इंसान का नहीं है। ठीक है, इसी को आप इसी रोमियो के खत में 3 बाब में डिटेल से पढ़ सकते हैं। फिर आगे चल के वो कहता है कि हमारी जो रास्तबाजी है वो ईमान से है, यीशु मसीह पर ईमान रखने से। इसी चैप्टर की 22वीं आयत में लिखा है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल है। ठीक, हमारी रास्तबाजी जो है, हमारी नेकी, जो हमारा जो हिसाब किताब है वो शरीयत के मुताबिक नहीं है, हम फजल के मतहत हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में 28 बाब में लिखा है, चुनांचे हम ये नतीजा निकालते हैं कि इंसान शरीयत के अमाल के बगैर ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरता है। ठीक है, अब शरीयत, ये जो कानून थे शरीयत के, उनके थे लिए थे जो शरीयत के मतहत हैं। अब जो समझदार लोग हैं, जो जिनकी रोजी रोटी है दया यकी पे, वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं, पूरा करने आया हूँ। सही बात है, यीशु मसीह ने कहा मैं शरीयत को पूरा करने आया, और उसने अपने जिस्म से लिखा है कि अपने जिस्म में होकर उस जिस्मानी शरीयत को पूरा कर दिया। उसने शरीयत की हर बात को पूरा किया। ठीक है, ताकि शरीयत के वो कानून और कायदे जो सख्त थे, जो हमारे लिए पूरे करने नामुमकिन थे, वो हम पर लागू ना हो। वो हमारी सख्तियां, हमारी मुसीबतें, हमारा बोझ जो था उसने अपने ऊपर उठा लिया और हमें उस शरीयत की लिखा लानत से आज़ाद कर दिया। आप गलतियों के खाते में पढ़ें तो बड़े गौर से पढ़ें, इसमें पौलुस रसूल इस मामले में बहुत ही क्लियरली फरमाता है कि खुदा उसका आना हमारे लिए शरीयत के कायदे कानून से हट के है, क्योंकि हम वो पूरे नहीं कर सकते थे। इसलिए मसीह का अगर हम शरीयत के एतबार से रास्तबाज ठहरते तो मसीह का आना हिब्स होता है। उसके आने का मकसद ही कोई नहीं था कि शरीयत के मुताबिक अगर शरीयत हमें खुदा तक पहुंचा सकती तो यीशु मसीह के आने की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए अब ये जो कायदा था वो कोई शरीयत का था। अब नए अहदनामा में जो फजल का दौर है, इसमें खुदा क्या कहता है, इसमें हमें देखते हैं करंथियों के खात में, दूसरे खात में, उसके 9वें बाब में लिखा है, 9वें बाब की 6 आयत है, लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर इस बात का जो तर्जमा है वो कुछ समझदार लोग जो
वो कई ऐसा करते हैं कि जितना दोगे, मदाई यकी तो देनी, उसके बाद भी जो तुम दोगे उतना तुम्हें खुदा देगा। इस बात को भी हम थोड़ा आगे चल के इसको थोड़ा क्लियरली डिस्कस करते हैं कि लेकिन यहाँ पे जो बात गौर करने वाली है कि खुदा खुशी से देने वाले को पसंद करता है। जैसा हमने देखा कि इब्राहिम ने भी जो शरीयत के मतहत नहीं था, उसने भी अपनी खुशी से दिया 10%, उसको फोर्स नहीं किया गया। इसलिए हम खुशी से 10 की बजाय 100% दे सकते हैं। ये नहीं है कि ना दे, अपनी खुशी से। अगर आपका दिल करता है कि हाँ खुदा ने मुझे ये चीज़ ब्लेसिंग दी और मेरा दिल करता है कि मैं खुदा के खिदमत करूँ, उसके लोगों की खिदमत करूँ, और वो खिदमत जो ज़रूरी नहीं है कि वो हमने चर्च में करनी है, हम गरीबों की खिदमत कर सकते हैं अपनी उस जो हमारे दिल में है कि खुदा ने जैसी हमें ब्लेसिंग दी है, हम उसके मुताबिक गरीबों की, यतीमों की, लोगों की खिदमत कर सकते हैं जो ज़रूरतमंद हैं। ठीक है, तो खुदा खुशी से देने वाले को पसंद करता है। और अब जो समझदार लोग हैं, जिनको आप पादरी कहते हैं, तो वो एक और मिसाल बहुत सारी उनके पास मसाले हैं देने के लिए अपने फेवर में। वो कहते हैं कि जैसे मत्ती की इंजील में 23 बाब की 23 आयत में देखें तो ये वहां पे यीशु मसीह दया यकी का जिक्र करता है। 23 बाब और 23 आयत निकालें, मत्ती की इंजील 23 बाब की 23 आयत में लिखा है, ऐ रियाकार फकीयो और फरीसियो, तुम पर अफसोस, तो पुदीना और सौंफ और जीरा पर तो दया यकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज्यादा भारी बातों पर यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे वो कहते हैं कि यीशु मसीह ने दया यकी का जिक्र किया है। अब यहाँ पर भी गौर करें तो पैसों की दया यकी नहीं है, यहाँ पर उसने वही अनाज की दया यकी की बात कर रहा है। और दूसरा किसको कह रहा है? फकीयों और फरीसियों को, यानी यहूदियों से मुखातब है। और अगर हम यही देखें तो मत्ती की इंजील में 5 बाब की 23 आयत में भी देखें, अगर हम इस हवाले को, तो वहां पर भी वो उनसे बात कर रहा है, इसराइलियों से ही, कि जब तुम कुर्बानगाह पर खड़े हो और तुम्हें वहां पर याद आए कि मेरे भाई को मुझसे शिकायत है, तो लिखा है कुर्बानी वहां छोड़ो और अपने भाई को मिलाओ। इस हवाले का देने का मतलब क्या है कि दया यकी यहाँ पे जिक्र है उनसे। अगर इसको उसके साथ कंपेयर करें कि मैं दया यकी का जिक्र यीशु मसीह ने किया, तो वहां पे कुर्बानी का भी जिक्र किया, इसलिए हमें कुर्बानी भी फिर देनी चाहिए। जाके कुर्बान बकरे करो, जाके जिस तरह दूसरी कौमें कर रही हैं, आप भी जाओ बकरे कुर्बान करो। मतलब क्या है कि ये सिर्फ उनको खुदा यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि तुम वो तो करते हो लेकिन ये नहीं करते। शरीयत की जो बातें हैं उनको वो तो रोड़ मरोड़ कर लोगों को बताते थे, जिस तरह आजकल हमारे चर्चिज में हो रहा है। तो वही बातें वहां पर भी हो रही थी। एक और हवाला है जिसमें वो कहते हैं लूका की इंजील में 6 बाब और उसकी 38 आयत है। ये हमारे समझदार लोग जो हैं वो हमें ये इस तरह के जो हवाले हैं वो देते हैं। देखा, अच्छा पैमाना दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हला हला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ये जो हमारे समझदार लोग हैं वो ये हवाला भी कई दफ़ा देते हैं कि जिस पैमाना से तुम नापोगे, यानी जितना तुम दोगे उतना तुम्हें भी मिलेगा। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा आगे चल के मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर काबिल जिक्र बात है कि जिस पैमाना से, कि जैसे आपकी मर्जी है, पैमाना आपने फिक्स करना है, पादरी ने या किसी दूसरे ने नहीं कि इतना दोगे। आपकी मर्जी है, आप दो, आप 100% दो, आप 80 दो, 10% दो, 1% दो, आपके दिल में नहीं है ना दो। लेकिन जिस पैमाना से आपने खुद पैमाना ठहराना है, किसी और ने नहीं। ठीक, एक और मिसाल है, मिसालें बहुत सारी हैं लेकिन मैं एक और मिसाल दूंगा उसके बाद। लूका की इंजील में 21 बाब में एक बेवा की तमसील है कि लिखा है कि 21 बाब में देखते हैं कि एक बेवा है जिसको जो यसु वो देखा, फिर उसने आंख उठाकर उन दौलतमंदों को देखा जो अपनी नजरों को ये रुपए हैकल के खजाना में डाल रहे थे, और एक कंगाल बेवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। इस पर उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल बेवा ने सबसे ज्यादा डाला। अब जो हमारे समझदार लोग हैं वो ये मिसाल भी देते हैं कि देखो यीशु मसीह ने खुद ये बात कही कि उसने तो सब कुछ दे दिया। हाँ भाई, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, इस तमसील को हम किसी दिन पूरे
कह लो कि डिटेल के साथ इसको स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ दो चीज़ें आपको बता दूं कि लिखा है कि यसु मसीह उनको देख रहा था, किनको, इसराइलियों को, जो हैकल में। अब यहाँ पर भी जैसे हमने पहले देखा कि देने वाली जगह कौन थी, हैकल है, कौन सी है, हैकल, उस मुकाम को जिसको खुदा ने ठहराया था वो हैकल में दे डाल रहे थे, ठीक है। इसराइली अपनी दया यकीन डाल रहे थे। अब इस बेवा के पास, क्योंकि वहां पे दौलतमंद लोग थे जिनको खुदा ने बहुत ब्लेस किया था, वो डाल रहे थे। और अब यहाँ पे एक बेवा जिसके पास कुछ नहीं देने को, उसके पास उसके दिल ने कहा कि मैं भी अपनी तरफ से, चलो मैं अमीर नहीं हूँ या मेरे पास इतना कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ उसके पास उसके दिल की खुशी ने किया उसने दे दिया। अब यीशु मसीह उसकी तारीफ कर रहे हैं कि इसने अपने दिल की खुशी से दिया, उन्होंने मजबूरी से दिया है, उनको ठहराया गया था, उनको अंगूठा दिया गया हुआ है कि देना है 10%। वो अपने नेक साबित करने के लिए 10% दे रहे हैं, दयायकियाँ दे रहे हैं, लेकिन इसके पास ने अपने दिल की खुशी से दिया। अब एक और काबिल जिक्र बात है कि हमें चर्चिज में भी ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि दोगे, 10% दोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। कि हमें लालच सिखाया जाता है कि दो, इस लालच से कि मैं 10 रुपए दूंगा वो मुझे 100 रुपए देगा। अब 10 लालच के लिए मैं दे रहा हूं कि चर्चिज में पुलपट पे खड़े हो गए, खुदा का नाम लेके, बाइबल हाथ में पकड़ के, तो हमें लालच सिखाया जाता है कि दो 10% ताकि तुम्हें 100% मिले, ठीक है। अब बाइबल क्या कहती है इसके बारे में वो भी हम देखते हैं। कुलसियों के खत में देखें, 3 बाब है और 5 आयत लिखा है, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो जमीन पर हैं, यानी हरामकारी और नापाकी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के बराबर है। बाइबल क्या कह रही है कि लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है। लेकिन अब हमें चर्चिज में लालच खुलेआम सिखाया जाता है, बाइबल हाथ में पकड़ के। और वो तो यहाँ कहते हैं, मैंने एक दिन किसी पास्टर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि पास्टर तो सिर्फ यीशु मसीह है, लेकिन जिसने अपना नाम पास्टर रखा हुआ, उन्होंने एक दिन अपने चर्च में खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे खुदा ने कहा कि बेटा ये बात लोगों को बता जाके कि 10% दोगे तो तुम्हें बरकतें मिलेंगी। अब बाइबल तो ये नहीं कहती। अब मेरा उस अपने जिसने पास्टर नाम रखा उस पास्टर से ये सवाल है कि भाई तुम किस खुदा की खिदमत करते हो, कौन सा खुदा जो तुम्हें वाईफाई मैसेज दे रहा है जो बाइबल में नहीं है। क्योंकि आजकल पास्टर्स को ज्यादातर मैसेजेस जो हैं वाईफाई आते हैं, बाइबल के मुताबिक उनको वो बाइबल ये नहीं हवाला नहीं देते, वो कहते हैं कि मैं आया और मुझे खुदा ने बताया। लोगों को अपनी तरफ से तो वो अपनी रास्तबाजी या ये शो करते हैं कि हम बहुत नेक हैं कि खुदा डायरेक्ट बात कर रहा है। पता नहीं मुझे बाइबल किन लोगों के लिए खुदा ने लिखी है, क्योंकि पास्टर साहबान को तो वो वाईफाई मैसेज आ रहे हैं आजकल ज्यादा। तो वाईफाई मैसेज दिया खुदा ने उसको कि बेटे ये लोगों को क्या है। अब मेरा सवाल ये है कि बाइबल तो कह रही है कि लालच बुत परस्ती है, उसको किस खुदा ने ये मैसेज दिया। अब मुझे उस खुदा का नाम बताएं कि बाइबल का खुदा तो नहीं है जो मुझे कह रहा है कि नहीं देनी और उसको कह रहा है कि जाके कहो। इसलिए खुदा दोगला नहीं है, दो बातें नहीं करता, वो एक ही करता है जो सच है। क्योंकि कहा कि हाँ की जगह हाँ कहो। अब मेरा उस पास्टर से सवाल है कि उस खुदा का नाम बताओ जिसको तुम पूजते हो, जिसकी तुम पुलपट पे खड़े होकर बाइबल हाथ में ये पकड़ते हो, लेकिन मुनादी किसी और की करते हो, ठीक है। कई लोग आप सुने होंगे कि वो कहते हैं कि जो दयायकी है वो वर्शिप का हिस्सा है, ठीक है। वर्शिप का हिस्सा इसराइलियों के है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं है। हमारे लिए तो खुदा ने कहा कि खुशी से देने वाले को पसंद करता है। आप खुशी से अपनी जान दे दो, आप अपनी खुशी से अपना टाइम दो, अपनी खुशी से अपना सब कुछ दो। वहां पे भी अगर आप शरीयत में भी देखो तो कहीं नहीं लिखा कि जाके तो जो कैश है वो दो। वो कहता जो अनाज है वो अनाज जो उस जमीन में जो खुदा ने उनको दी उसमें से जो उगेगा वो दो, ठीक है। तो मुकाशवा की किताब में एक हवाला देखते हैं, आखिर में मुकाशवा की किताब के आखिर में लिखा हुआ है 22 बाब और उसकी 15 आयत में लिखा है, बड़ी सख्त आयत है।
देखा, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और हर झूठी बात का पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा, कि वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखा है कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त, ठीक है। और बाइबल में कुलसियों के खाते में वो कहता है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है, और वो मुकाशवा में वो कहता है कि जो बुत परस्त है वो बाहर रहेंगे। अब भाई आप बताओ कि बाइबल अपना नफी आप खुद नहीं कर सकती, कि एक तरफ तो वो लालच आप सिखा रहे हो, तो लालच बुत परस्ती के बराबर, और बुत परस्त वो कहता है कुत्ते और बुत परस्त बाहर रहेंगे। अब आप बताओ कि लोगों को क्या सिखा रहे हो चर्चों में? क्या ये खुदा की तालीम है यो आज, या आपके अपने मन की तालीम है? आपने इसका जवाब देना है, ठीक है। तो खुदा लालच से देने वालों को पसंद नहीं करता, क्योंकि हमें कहा जाता है कि दोगे तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन खुदा जो है वो कुछ और कहता है। कि दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत, 10वीं और 11वीं आयत सिर्फ पढ़ेंगे। दूसरा करंथियों 9वां बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखे, 10वीं आयत में लिखा, पस जो बोने वाले के लिए बीज और खाने के लिए रोटी वहां पहुंचाता है, वही तुम्हारे लिए बीज वहां पहुंचाएगा और उसमें तरक्की देगा और तुम्हारी रास्तबाजी के फलों को बढ़ाएगा, ठीक है। और तुम हर चीज को अफराद से पाकर सब तरह की सखावत करोगे। अब यहां पर वो कह रहा है कि खुदा ही तुम्हारे लिए बीज देगा, तो खुदा ही तुम्हें सब कुछ देगा, वो तुम्हें पहले देगा फिर उसमें से दो, अफराद से पाकर सखावत करो। आप कहते हो कि 10% दोगे तो खुदा देगा, लेकिन खुदा यहाँ पे कह रहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, पहले कसरत से ज्यादा दूंगा, ताकि तुम्हारी जरूरतों से ज्यादा दूंगा, तो तुम सखावत करो। लेकिन हमें जो सिखाया जाता है वो ये कि दोगे तो दे दिया जाएगा। मुझे इस चीज का सवाल का जवाब, जो समझदार लोग हैं, जिनकी ये रोजी रोटी का जरिया है, जो लोगों को डरा के और लालच सिखाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि दया ये कि देनी है, मेरा उनसे ये सवाल है कि इस आयत का मतलब और जो आप बाइबल में पुलपट पे खड़े होकर चर्चिज में सिखाते हो, क्यों फर्क है? आप किस खुदा की परस्तिश करते हो? कौन सा खुदा है जो इस बाइबल के खिलाफ आपको वाईफाई मैसेज देता है हर रोज? तो इसका जवाब अब हमने देखा कि लालच से जो देने वाले हैं उनका तो कोई फायदा नहीं है, जो लालच से देते हैं, जिनको आप डराते हो। अब जो लालच सिखाते हैं उनके बारे में सिर्फ 2 आयतें मैं आप दूंगा। बहुत सारी आयतें खुदा ने बड़ा सख्ती से बोला, लेकिन मैं 2 आयतें आपको उसमें से बताता हूं। यशायाह की किताब उसका 56 चैप्टर, 56 चैप्टर और उसकी 11 आयत में देखें, लिखा है, खुदा काहिनों से मुखातब है, कहता और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है। और वो लालची कुत्ते हैं जो कभी शेर नहीं होते, वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए और हर एक तरफ से अपना ही नफा ढूंढते हैं, ठीक है। ये जो लालच करते हैं उनको खुदा बड़ा सख्ती से पेश आ रहा है। तो मेरी आप सबसे जो सुनने वाले हैं कि बाइबल में से हमने हवाले दिए हैं, बाइबल में देखें कि ये जो लोग हमें बताते हैं कि दया यकी देनी है, दया यकी बाइबल में तो नहीं है। हम ईमानदारों के लिए तो दया यकी नहीं है। अब इनसे पूछो कि ये कौन से खुदा की पूजा करते हैं? कौन सा खुदा इनको वाईफाई मैसेज देता है कि ये ना दोगे तो तुम्हारी बरकतें रुक जाएंगी? अगर खुदा ने बरकतें मोल पैसों की देनी है तो अपना बेटा क्यों मुफ्त दे दिया? मेरा अगला मैसेज, हम इसी बात पर एक मैसेज है उसका जिसका अनवान है, मैं आपको अभी बताता हूं कि क्या खुदा की बरकतें फॉर सेल हैं चर्च में? अगले टॉपिक मैसेज में हम इस बात पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि क्या खुदा अपनी बरकतें हमें फरोख्त करता है, सेल करता है, कि चर्च में हम खुदा की बरकतें खरीदने जाते हैं? इसके बारे में हम अगले मैसेज में देखेंगे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि
یہ جو حوالے ہم نے دیے ہیں، یہ بہت سارے حوالے ہیں جو ابھی ٹائم کی کمی سے ہم اتنا ڈیٹیل سے نہیں شیئر کر سکتے، لیکن جو سمجھدار لوگ جو جن کی روزی روٹی ہے یہ ان کے لیے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ غلط لگتا ہے کہ جو میں حوالے دیے ہیں یہ غلط ہیں، تو آپ کائنڈلی کمنٹس میں میسج اپنا بائبل کے حوالے کے ساتھ اپنا جو بھی آپ کا دل میں ہے وہ لکھیں، ہم اس کو اسی طرح آپ کو جواب دیں گے بائبل میں سے۔ آپ کا کمنٹ وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو ڈیلیٹ نہیں کریں گے، نہ اس کو کہیں جواب دیا جائے گا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک پاسٹر صاحب کا میسج تھا دے رہے تھے وہ فیس بک پہ آن لائن، تو میں نے ایک سوال کیا، انہوں نے میسج ختم ہوتے ہی اس کا جواب نہیں دیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے یہ وہ پادری صاحب بتا سکتے ہیں۔ تو آپ کے میسج جو سوال ہیں جو کمنٹس ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کیے جائیں گے، اور میری حساب سے جو سمجھدار لوگ ہیں جن کی یہ روزی روٹی ہے ان سے ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ بائبل میں سے اس میسج کے خلاف یا اپوزٹ بات بتائیں جو ہے، اگر نہیں تو بائبل چرچ میں یہ بتا دیں اپنے لوگوں کو کہ آپ کون سے خدا کی پوجا کرتے ہو جو بائبل کا خدا نہیں ہے، جو آپ کا وائی فائی کا خدا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔